हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है वायु, इस पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने प्रकाश टॉपिक का लेसन प्लान देखा था, तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा पाठ्य योजना संख्या दूसरे नंबर का। सिर्फ हम 2 ही पाठ्य योजनाओं पर अब तक चर्चा हमने नहीं किया हुआ है। फिजिकल साइंस का हर एक टॉपिक का आपको जो है 30 से अधिक ही लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक भी मैं दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको चैनल पर हर एक टॉपिक का लेसन प्लान प्रोवाइड करवाया गया है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। छात्र अध्यापिका का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम आते हैं प्रकरण पर हमारे। तो आज का हमारा प्रकरण क्या है? वायु है। ओके, हाँ, एक चीज़ और, आपको सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस ही नहीं, अदर जो भी सब्जेक्ट हमारे जैसे सामाजिक विज्ञान में जो हमारा है हिस्ट्री, सिविक्स, इन सब्जेक्ट के भी आपको हर एक टॉपिक के लेसन प्लान मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य इसके बाद लिखते हैं, जिसमें कुल 7-8 पॉइंट्स हम लिखते हैं, जैसा कि इस पर हमने हर बार डिस्कस किया है, या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, और फिर इसके बाद आते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य पे, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। इसमें पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं कि छात्र वायु के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र वायु के गुण की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं कि छात्र वायु का दैनिक जीवन में उपयोग को समझ सकेंगे। ये हो गया अनुदेशनात्मक या विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री लिखते हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे टीचिंग के दौरान वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे सहायक सामग्री के रूप में। ठीक है, इसके बाद शिक्षण विधियाँ, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र वायु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न आता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, पृथ्वी पर। दूसरा है, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर हाथी, घोड़ा, गाय आदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये हो गया दूसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जल, वायु, भोजन आदि आवश्यक है। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं, जिसमें लिखेंगे वायु के बारे में विस्तार से बताइए। यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक। आगे लिखेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें लिखते हैं कि आज हम वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः वायु के घटक, वायु के गुण, वायु की उपयोगिता एवं आवश्यकता है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु क्या है आज का हमारा? वायु के घटक। ये आज का हमारा जो है पहला शिक्षण बिंदु है। अब इसमें विकासात्मक प्रश्न है पहला, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल, भोजन व वायु आवश्यक है। दूसरा है, अपने आसपास पाई जाने वाली गैसों के नाम बताइए। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड आदि हैं। ये हो गया। इसके बाद मौन प्रश्न है, जिसमें लिखते हैं कि वायु के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे जो है छात्र हो जाएंगे मौन। और हम आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण की ओर। हमारे स्पष्टीकरण में लिखेंगे, हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। पृथ्वी के सतह के ऊपर का भाग जहाँ वायु उपस्थित है, वायुमंडल कहलाता है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प जैसी अन्य कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें अक्रिय गैसें तथा धूल के कण भी पाए जाते हैं। ओके, ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य आप कुछ इस प्रकार करेंगे, या तो आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में बनाते हैं ये सारी चीज़ें, या फिर अलग से पेज पर बना के
और पेस्ट कर देते हैं, ठीक स्पष्टीकरण के सामने। तो जैसा आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु पर, जो है वायु के गुण। ठीक है, ओके, हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु पर, वायु के गुण। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि वायु कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो वायु सभी जगह उपस्थित है। दूसरा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि वाहनों के पहियों में क्या भरी होती है। तो वाहनों के पहियों में हवा यानी कि वायु भरी होती है। ओके, इसके बाद मौन प्रश्न करेंगे कि वायु के गुणों के बारे में बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे वायु को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। वायु के गुण निम्नवत हैं। अब एक एक पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है वायु रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। वायु स्थान घेरती है क्योंकि उसमें आयतन होता है। तीसरा, वायु में भार होता है, वह दबाव डालती है। चौथा है वायु श्वसन प्रक्रिया में सहायक होती है। और पांचवा पॉइंट है वायु का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। ये हो गया हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य आप साथ में करते हुए चलेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो है वायु की उपयोगिता एवं आवश्यकता। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु को करने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न इसमें देखते हैं कि वायु का आकार तथा आयतन कैसा होता है। तो वायु का आयतन और आकार जो होता है अनिश्चित होता है। फिर दूसरा है वायु हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो सांस लेने के लिए उपयोगी है। ओके, अगला है वायु की आवश्यकता को बताइए। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे। छात्र मौन लिख के हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्पष्टीकरण पर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि वायु मनुष्य को सांस लेने में सहायता करती है। इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। प्रायः श्वसन क्रिया में O2 गैस ली जाती है और CO2 गैस बाहर निकाली जाती है। दूसरा पॉइंट है सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग कर O2 बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे रात्रि के समय O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 छोड़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखेंगे गीले कपड़े सुखाने में भी वायु सहायता करती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ओके, इसके बाद हम पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि वायु की दो उपयोगिता बताइए। दूसरा, वायु स्थान क्यों घेरती है। तीसरा, वायु के गुणों के बारे में बताइए। और चौथा है वायु की उपयोगिता एवं आवश्यकता क्यों है। ये पुनरावृत्ति का प्रश्न हो गया हमारा। अब इसके बाद गृह कार्य करेंगे, जिसके साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो अगला वीडियो होगा वो हमारा टॉपिक होगा गति पर। गति टॉपिक का लेसन प्लान अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पर कि हमें कैसे लिखना है। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अब गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र घर से वायु के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ यहीं पर होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ज़रूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।